नमस्कार। बिहार में आजकल ना बहुत कुछ चल रहा है। मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर आम लोगों से जुड़ी योजनाओं तक काफी कुछ बदल रहा है। तो चलिए आज उन खास नीतियों और परियोजनाओं पर फटाफट एक नजर डालते हैं जो राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे रही हैं। अच्छा, किसी भी बदलाव को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार है क्या, है ना? राजधानी पटना है और गंगा, कोसी जैसी नदियां तो यहाँ की लाइफलाइन है। लेकिन बिहार की असली पहचान तो इसके गहरे इतिहास में छिपी है, जहाँ बोधगया में बुद्ध को ज्ञान मिला और नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र पूरी दुनिया में मशहूर था। तो इसी मजबूत ऐतिहासिक नींव पर अब एक नए बिहार की कहानी लिखी जा रही है और इसकी शुरुआत हो रही है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े चैलेंज की, और वो है पानी। और इसका सल्यूशन है कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक प्रोजेक्ट। इंट्रास्टेट का मतलब है राज्य के अंदर ही नदियों को जोड़ने का एक जबरदस्त प्लान। इसका मकसद है कोसी नदी के एक्स्ट्रा पानी को महानंदा बेसिन की तरफ मोड़ना। इससे होगा क्या? बाढ़ का खतरा कम होगा और 4 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, जरा ये आंकड़ा देखिए। 6,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। समझ रहे हैं? ये सिर्फ कोई नहर नहीं है, ये पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चलिए पानी के मैनेजमेंट से अब आते हैं कनेक्टिविटी पर। यह है गंगा नदी पर बना नया ओंटा सिमरिया पुल, जो मोकामा को बेगूसराय से जोड़ता है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जो बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है। और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? सीधा सीधा 100 किलोमीटर का सफर कम हो गया है। मतलब सोचिए कितना समय, कितना पैसा और कितना ईंधन बचेगा। व्यापार के लिए भी ये एक तेज रास्ता बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है। देखिए, एक तरफ भागलपुर में 25,000 करोड़ का थर्मल प्लांट बन रहा है एनर्जी के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मोकामा मुंगेर कॉरिडोर जैसी सड़कें और पुनौरा धाम जैसे कल्चरल सेंटर्स भी डेवलप हो रहे हैं। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाई देती है। हाँ, लेकिन सड़कें और पुल बनाना एक बात है, पर उनका फायदा जब तक आम लोगों तक ना पहुंचे तब तक सब अधूरा है। तो अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जो सीधे लोगों की जिंदगी और रोजगार से जुड़ी हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी चेंज है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो 35% रिजर्वेशन था ना, अब उसके लिए डोमिसाइल यानी बिहार का निवासी होना जरूरी कर दिया गया है। साफ साफ कहें तो ये नौकरियां अब सिर्फ बिहार की बेटियों को ही मिलेंगी। अब बात करते हैं नौजवानों की। उनके लिए आई है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ये बेसिकली एक इंटर्नशिप स्कीम है। मतलब 12वीं के बाद काम भी सीखो और साथ में हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए का स्टाइपेंड भी लो, ताकि बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपने करियर की शुरुआत कर सकें। और एक और पहल है जो सीधे जमीन से जुड़ी है, दीदी की रसोई। अब ये ब्लॉक ऑफिस और अस्पतालों में भी शुरू हो रही है। सोचिए, सिर्फ 20 रुपए में भरपेट खाना। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो काम से या इलाज के लिए आया है भूखा नहीं रहेगा। और हाँ, सरकार उन लोगों को भी नहीं भूली है जो साइलेंटली हमारे समाज की सेवा करते हैं। आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील बनाने वाली दीदियां हों या स्कूलों के पीई इंस्ट्रक्टर्स, इन सब के मानदेय यानी ऑनरेरियम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कई जगह तो ये रकम सीधी डबल हो गई है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। अब बात करते हैं गवर्नेंस की, कि सिस्टम को कैसे मॉडर्न बनाया जा रहा है, जमीनी स्तर पर भी और टेक्नोलॉजी के जरिए भी। ये देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त सुधार है। अब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह ज्यादा से ज्यादा 1200 वोटर्स ही होंगे। और पता है, बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इसका सीधा सा मतलब है कम भीड़, कम इंतजार और वोट डालने का एक आसान एक्सपीरियंस। और यहाँ तो बिहार ने सीधा फ्यूचर में छलांग लगा दी है। शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। ये एक सिक्योर ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल ऐप से होता है, जिसमें फेस मैच जैसी टेक्नोलॉजी है। सोचिए, उन प्रवासी मजदूरों और बुजुर्गों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते। तो अगर इन दोनों रिफॉर्म्स को एक साथ देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट देने का एक्सपीरियंस बेहतर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन लोगों को भी वोटिंग का हक दिया जा रहा है जो घर से नहीं निकल सकते। मतलब ये पूरा सिस्टम ज्यादा इंक्लूसिव और एफिशिएंट बन रहा है। तो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की बात तो हो गई, लेकिन क्या बिहार अपनी जड़ों को भूल रहा है? बिल्कुल नहीं।
अब देखते हैं कि राज्य अपनी रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत को कैसे बचा रहा है। देखिए, बिहार और बौद्ध धर्म का रिश्ता बहुत गहरा है। एक तरफ हमारे पास बोध गया का सदियों पुराना महाबोधि मंदिर है और दूसरी तरफ वैशाली में ये एकदम मॉडर्न बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम बन रहा है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास का सम्मान करते हुए भविष्य के लिए भी विरासत बनाई जा रही है। और इसी सम्मान को दिखाने के लिए गया शहर का नाम अब गया जी कर दिया गया है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है, ये उस जगह को इज्जत देना है। आखिरकार ये वही जगह है जहां बौद्धों को ज्ञान मिला और हिंदुओं के लिए ये पिंडदान के जरिए अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का सबसे बड़ा तीर्थ है। चलिए अब एक फाइनल राउंड अप करते हैं। कुछ और जरूरी डेवलपमेंट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो इस फाइनल लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को अलाउंस मिल रहा है, गोगाबील झील को नया रामसर साइट का दर्जा मिला है, मतलब ये अब इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, और आईआईटी पटना के पास अब अपना सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है। ये सब मिलकर बिहार की तरक्की की कहानी को पूरा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे काम हो रहे हैं, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, अपनी जड़ों को सहेजने की कोशिश, इन सब में से वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सी चाबी है जो बिहार के असली पोटेंशियल को अनलॉक करेगी? ये सोचने वाली बात है ना?